हेलो। हेलो। जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अक्षय एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सॉरी आज हम पढ़ने वाले हैं ओजोन के बारे में। ओजोन, जॉन एलिया नहीं, ओजोन जो आपकी लेयर है, जो आपकी प्रोटेक्शन करती है सनलाइट से, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर चैनल पे हो नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लास्ट में जब वीडियो ठीक लगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे काम की चीज के, कि आज तुम क्या पढ़ने वाले हो इस वीडियो के अंदर। देखो, आज हम देखेंगे ओजोन क्या है। ठीक है, हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड, ओजोन बनती कैसे है। अच्छा, ये टॉपिक ध्यान से पढ़ लेना और इसके अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे इस टॉपिक से। ठीक है। अच्छा, अब ये ओजोन का घर कहाँ है, कहाँ मिलता है ओजोन। ठीक है, ओजोन इंपॉर्टेंट क्यों है, गुड ओजोन क्या है और बैड ओजोन क्या है। ओजोन होल के बारे में बात करेंगे कि ओजोन होल है वो कहाँ है, क्यों बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है। और लास्ट में बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं करवाऊं तो एक कमेंट में बोल देना, यस सर, हमें चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ओजोन के बारे में कि व्हाट इज ओजोन। ओजोन क्या है। ऐसे मानो जब तुम धूप से बचने के लिए बाहर जाते हो, जब धूप से बचने के लिए तुम सनस्क्रीन लपेट के जाते हो कि टैनिंग ना हो जाए, तो ऐसे ही अपनी अर्थ के पास भी कुछ अपना मटेरियल है। जैसे ये तुम्हारी अर्थ है, इसके बाहर बाहर भी एक सनस्क्रीन लगी हुई है। ये सनस्क्रीन क्यों लगी हुई है? क्योंकि ये हमें, हमारी धरती को बचा रही है अल्ट्रा वायलेट रेज से। सूरज से किरणें निकलती है, अच्छी भी होती है सनलाइट, लेकिन कुछ बुरी भी होती है जिनको हम बोलते हैं यूवी लाइट। ठीक है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट। ये ओजोन है, उन अल्ट्रावायलेट रेज को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने ओजोन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, जिस टाइप से तुम ऑक्सीजन को इनहेल करते हो वो होती है O2। तुम इनहेल करते हो O2। ठीक है, उसी टाइप से अगर ओजोन के फॉर्मूला की बात करें तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आरएस में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ओजोन क्या है ऑक्सीजन का। तो ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। अब आप बोलो सर ये एलोट्रोप क्या होता है। देख मेरे भाई, जिस टाइप से गंगाधर ही शक्तिमान था ना, उसी टाइप से ओजोन ही O2 है। ऐसे मानो कि सेम एलिमेंट है, एन एलिमेंट हु हैज different physical forms, different physical forms। ठीक है, गंगाधरी शक्तिमान वाली बात है। अच्छा, ये ओजोन ऐसे नहीं है कोई सॉलिड सब्सटेंस, नहीं, ये है एक गैस। ठीक है, अगर हम इसके कलर की बात करें तो इसका होता है लाइट ब्लू कलर। ऐसा होता है मेरे भाई, लाइट ब्लू कलर। ठीक है, ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए ओजोन के बारे में, जब भी कोई पूछे कि ओजोन क्या होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ऐसे ही मैंने पूरी वीडियो को छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर कवर कर रखा है, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। ठीक है, अब है हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड। ओजोन बनता कैसे है। देखो मेरे भाई, जब सनलाइट आती है, ये है हमारी सनलाइट। ठीक है, क्या ये सनलाइट बोले तो सूर्य की रोशनी। रोशनी, लड़के की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ रोशनी, लाइट की। ठीक है, बड़े खुश हो जाते हो रोशनी, पूजा, ऐसे नाम सुनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये रोशनी है भी तो ये सूर्य की है, तुम्हारी नहीं हो। ठीक है मेरे भाई, अब देखो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कैसे और भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, O2 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 O2। बस कर भाई, ठीक है। जब सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये मॉलिक्यूल टूट जाता है ऑक्सीजन एटम्स में, ठीक है। मॉलिक्यूल जब जो जुड़ रहे हैं वो एटम जब वो सेपरेट हो गए, अब ये जो सेपरेटेड एटम है ना, ये रिएक्टिव होता है, ठीक है। रिएक्टिव कैसे? ये जो ओजोन है ना अपना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करवा देता है। अब देखो ये क्या है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। अब ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, ये जाएगा इसके साथ भिड़ जाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, O3 के अंदर, ठीक है। और यही O3 तो क्या है अपना, ओजोन। तो समझ आया ओजोन फॉर्म कैसे होता है। और ऐसे ही बिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस मॉलिक्यूल्स ओजोन के बनते हैं और ओजोन लेयर फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म होती है ये समझ में आया? तो कैसे लिख सकते हो कि सनलाइट प्लस O2 फॉर्म्स ओजोन। कैसे फॉर्म होती है ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। जब सनलाइट पड़ती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर तो ये ऑक्सीजन एटम्स में टूटता है और ये ऑक्सीजन एटम रिएक्टिव होता है और ये ऑक्सीजन के साथ में लड़ाई करता है, यानी उसके साथ जाके चिपक जाता है और बना लेता है ओजोन। यानी तो ओ ओ ओ ऑक्सीजन, हम तीन भाई ऑक्सीजन तीनों तबाही, इस टाइप से, ठीक है। समझ में आया कि ओजोन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। आ गया। अब बढ़ते हैं, वेयर इज ओजोन लेयर, इस बेचारी ओजोन का घर कहाँ है, वेयर इज माई हाउस। तो चलो आज तो मैं इसका घर बता देता हूं, ठीक है। देखो भाई, तुम्हें पता है हमारी अर्थ जो है उसके बाहर एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती है। 5 लेयर्स के नाम याद नहीं होते, आजा याद करवा दूं। देख भाई, तेरे साथ में आ हा बोलोगे क्या पढ़ा रहे हो सर, तेरे साथ में थे एक्सो, क्या थे, तेरे साथ में एक्सो थे। बॉयफ्रेंड बोलता है तू कल बाहर गई थी, मैंने देखा था तुझे, और तेरे साथ में एक्सो नाम का बंदा भी था, बोल कौन है वो। तो ये बोल क्या बोलेगी, झूठ बोल दिया हुआ कुछ। तो देखो, तेरे से क्या है मेरे भाई, ट्रोपोस्फियर, ऐसे स्ट्रेटोस्फियर में से मीजोस्फियर थे से थर्मोस्फियर, क्या है भाई, थर्मोस्फियर। और एक्सो से एग्जोस्फियर। तो ये हमारे 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि ये ट्रोपोस्फियर के अंदर प्रेजेंट होती है ओजोन या फिर स्ट्रेटो के अंदर। तो ओजोन हमारा क्या देती है, साथ देती है। ओजोन हमारा साथ देती है, तो साथ ऐसे स्ट्रेटो। तो ओजोन प्रेजेंट रहती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। समझ आई इतनी चीज? अब देखो मेरे भाई, देखो अपनी अर्थ है, ये ट्रोपोस्फियर है, ये है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। यहां इस स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ना, इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये इतना अपना इसका ट्रोपोस्फियर का, एक सेकंड कंफ्यूज नहीं हो ना। देखो मेरे भाई, ये एरिया है ट्रोपोस्फियर का, ये एरिया है स्ट्रेटोस्फियर का, ठीक है। इस स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जो रहती है वो है अपनी ओजोन, ठीक है। अब ओजोन की बात करते हैं कि ये कितनी मोटाई कितनी होती है इसकी, ठीक है। मोटी ऐसे वाली मोटी नहीं, मतलब कितने एरिया में फैली हुई है। देखो भाई, ये अपनी अर्थ है, ठीक है। अर्थ से जब तुम 15 किलोमीटर ऊपर जाओगे, ठीक है, अर्थ से 15 किलोमीटर ऊपर गए तब क्या हो जाएगा, ओजोन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओजोन स्टार्ट। अब तुम ऊपर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, 15 20 25 30 35, बस 35 पे रुक जाना, ठीक है। ऊपर 35, ठीक है। तो ये 15 से लेके 35 किलोमीटर
तक फैली हुई है, ठीक है, 15 से लेके 35 तक। अब पूछते हैं कि ओजोन की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ मिलती है। देखो इन एरियाज में तो थोड़ी थोड़ी मिलेगी, लेकिन इसकी भी बहुत ज्यादा हायर कंसंट्रेशन में ये मिलती है अपने 15 से लेके इससे 20 से लेके और 30 किलोमीटर तक। क्या है? हाई कंसंट्रेशन इसकी ओजोन की, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन है अपने 20 से 30 किलोमीटर के बाद। तो ओजोन का घर कहाँ है? इसके साथ साथ में मैंने तुम्हें 5 अपनी लेयर्स भी बता दी एटमॉस्फेरिक, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है ये ओजोन इंपोर्ट। अरे क्या हो गया, बहक जाता हूं थोड़ा थोड़ा। अब देखो मेरे भाई, ये ओजोन जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम वही चीज तो पढ़ते हैं जो अपने काम की होती है, ठीक है। ओजोन क्यों है? देखो मेरे भाई, सनलाइट जो होती है, सन जो है अपना, ये कुछ हार्मफुल रेज भी छोड़ता है अपने साथ। हर अच्छे आदमी की दो चार बुरी आदतें भी होती है, तो इसकी भी दो बुरी आदतें मान लो। क्या है? अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट सी, ये दो रेज छोड़ता है, ठीक है। अगर ओजोन ना हो तो ये धरती के ऊपर डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है? ऐसी रेज है सन की जो हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर सकती है, मतलब हमारी स्किन को भेद सकती है। स्किन को भेद सकती है तो ये कोज करती है, सन कोजेस स्किन कैंसर, स्किन कैंसर। अच्छा, हमारे लिए जो हार्मफुल है वो जरूरी थोड़ी सिर्फ हमारे लिए हो, एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है, प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो क्या है ये? हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैं बात कर रहा हूं अल्ट्रावायलेट रेज की, ठीक है, ओजोन की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अच्छा, और ये क्या कर सकती है? ये आपकी बॉडी के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है आपके सेल के अंदर, उसको म्यूटेट कर सकती है। क्या कॉज कर सकती है ये? म्यूटेशन। म्यूटेशन बोले तो चेंज इन डीएनए। अब ये डीएनए क्या है? देखो मेरे भाई, हमारी बॉडी बनी है छोटी छोटी कोशिकाओं यानी छोटे छोटे सेल से मिलके। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। जब ये लेयर, ये रेज अंदर आती है, स्किन को पेनिट्रेट कर देती है, तो इस डीएनए को जैसे इसको तोड़ देंगी, ठीक है। जैसे इसको तोड़ेंगे तो इसकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी और उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। तो अब ये अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है उनसे हमें ओजोन कैसे बचाता है? क्या ये पकड़ लेता है? नहीं। देखो मेरे भाई, जब भी ये रेज आती है ना, ये है हमारा ओजोन का O3 मॉलिक्यूल, ठीक है। जब भी ये इसके ऊपर गिरती है तो ये इसको तोड़ देती है O2 में और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और एक है ऑक्सीजन का एटम। अब ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ना, ये इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ यूवी रेज, ठीक है। इसको एब्जॉर्ब कर लिया और इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये फ्री ऑक्सीजन है। मैंने क्या बताया था? जब ये ऑक्सीजन होता है, ये सिंगल ऑक्सीजन एटम है, ये रिएक्टिव होता है। अब ये दूसरे ऑक्सीजन के पास जाएगा और क्या बना लेगा? O3। और ये साइकिल कंटिन्यूअसली रिपीट होती चलती है, होती चलती है। तो यूवी रेज आती हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एब्जॉर्ब करेगा, और ये जो ऑक्सीजन एटम है ये दोबारा जाके ओजोन बना लेगा। समझ में आया? आया ही होगा भाई, इतना आराम से बता रहा हूँ चीजें, ठीक है, समझ में आया। अगर ओजोन ना हो तो क्या हो सकता है? अगर ओजोन ना होगा तो स्किन कैंसर हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशंस आ जाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें समझ आई? ठीक है। अब देखो मेरे भाई, गुड ओजोन वर्सेस बैड ओजोन, ठीक है। जिस टाइप से आप किसी के लिए अच्छे होते हो, किसी के लिए बुरे होते हो,
उसी टाइप से ओजोन आपके लिए अच्छी भी है और बुरी भी है। कैसे? देखो, जब कोई अपने ज्यादा पास आए तो वो बोलते हैं ना कि ज्यादा पास आना मतलब खतरे की घंटी, कोई ज्यादा पास आ रहा हो तो वही बात इसके साथ है कि सर ओजोन जो है वो दूर दूर ही अच्छी लगती है, दूर के ढोल सुहावने हैं, बस दूर रहने दो हमें। तो गुड ओजोन क्या है? ऐसे ओजोन के मॉलिक्यूल्स जो अपनी अर्थ से दूर रहे, अपने ट्रोपोस्फियर से बाहर रहे, ठीक है। तो गुड ओजोन कहां मिलेगी हमें? फाउंड और प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेटोस्फियर में है वो अच्छे ओजोन है, ठीक है। लेकिन ओजोन देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ओजोन एक गैस है। इफ इफ प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर मैंने क्या बताया था? सबसे नीचे वाली लेयर है, ठीक है। अगर ओजोन ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट है मेरे भाई, तो क्या होगा? हम जो सांस लेते हैं ना ऑक्सीजन, उसके साथ में मिलके ओजोन हमारे लंग्स में चली जाएगी। तो पूछते हैं कि अगर ओजोन आपके ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट है तो वो कैसे बिहेव करेगी? बिहेव्स एज पोल्यूटेंट, ठीक है, पोल्यूटेंट की तरह बिहेव करेगी। तो समझ में आया? किसी से दूर दूर रहने में ही ठीक है, ज्यादा पास जाओगे तो पोल्यूटेंट बोल देगा तुम्हें। अच्छा, देखो मेरे भाई, जब भी हम ओजोन को इनहेल कर लेते हैं ना, तब हमारे चेस्ट में पेन होता है। क्या होता है? चेस्ट पेन, ठीक है। हमारे गले के अंदर पेन हो गया, क्या होगा? थ्रोट पेन होगा, थ्रोट पेन गले के अंदर दर्द कर देगा। और नोजिया, स्नीजिंग ऐसी प्रॉब्लम्स कोज करेगा, ठीक है। तो अगर पूछ लेते हैं कि अगर ओजोन आपके स्ट्रेटोस्फियर के अंदर प्रेजेंट है तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है कि अच्छा है? तो हमेशा हार्मफुल रहेगा, क्योंकि ये पोल्यूटेंट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया? अच्छा और बुरा, ठीक है। अच्छा तभी लगेगा जब ये दूर दूर रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब ये ओजोन होल क्या है? क्या ओजोन एक लेयर है, उसके अंदर हमने छेद कर दिया बड़ा सा? नहीं, छेद नहीं है ये। देखो, मैंने क्या बताया था? ओजोन एक गैस है, ठीक है। तो जहां पे भी गैस की इतनी, मान लो इतनी अमाउंट है, जहां पे भी गैस की अमाउंट कम हो गई ना, वहां क्या, उसको हमने बोल दिया ओजोन होल। तो ओजोन क्या है? ओजोन होल, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का पतला हो जाना ही ओजोन होल है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा थिन कहां हुआ है? इन अंटार्कटिका, इन अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका में सबसे पतली है इसकी लेयर। अच्छा, ये ओजोन होता क्यों है? ये ओजोन को डिप्लीट कौन कर रहा है? देखो, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। देखो, नाम से ही पता चला ना, ऐसे सब्सटेंसेस जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, जैसे CFC यानी क्लोरो, बोलो साथ साथ में, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब एक और है, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक और है HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रो, आगे अपना सेम रहेगा। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? जब हम अपने ओल्ड फ्रिज की बात करें ना, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, AC हो गया, ठीक है, ये सब्सटेंसेस कहां मिलते हैं? फाउंड इन फाउंड इन रेफ्रिजरेटर, ओल्ड AC थी, पुराने जो AC थी ना उनमें मिलती थी, आजकल नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, जो आपको अगली स्लाइड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जाएंगे, ये भी गैसेज है, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे,
और ये भी जब यूवी रेस की कांटेक्ट में आती है ना, तो ये रिलीज करती है फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, जैसे CFC, इस ये कांटेक्ट में आया यूवी रेस के, ठीक है, तो इसने रिलीज कर दिया फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन है ना, ये बहुत रिएक्टिव है। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में? O3 के साथ में, और उसको कन्वर्ट कर देगा O2 के अंदर। ठीक है, और इसी की वजह से ये ओजोन, जो ओजोन होल है, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी ओजोन की लेयर है वो थिन होती जा रही है। समझ में आई इतनी चीज? देखो, अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरफ। अब पुराने जमाने के लोग बना रहे थे, अपने रेफ्रिजरेटर बना रहे थे, ठीक है, एसी बना रहे थे, भर भर के यूज कर रहे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैसेज है ना भाई, ये क्या करती है? कूलिंग कोज करती है, ठीक है, हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर। लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट में जाती है तो इन्वायरमेंट को हार्म करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, काफी देशों की गवर्नमेंट ने मिलकर क्या सोचा कि यार ऐसे तो ओजोन के बिना मारे जाएंगे, अपने स्किन कैंसर बढ़ जाएगी, आदमियों के अंदर दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने मिलजुल के एक समझौता निकाला, जिसको बोला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये समझौता हुआ था 1987 के अंदर। ठीक है, ईयर याद रखना, 1987 के अंदर। अच्छा, इसके अंदर इन्वायरमेंटलिस्ट बैठे अलग अलग कंट्रीज के। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इनको इरेडिकेट कर दो। क्या कर दो? इरेडिकेट, यानी इन्हें हटाओ इन्वायरमेंट से। बड़े हार्मफुल है, बड़े नुकसानदेह हैं ये सब हमारे ओजोन के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। तो इसके बाद इन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, कि हाँ अब से हम धीरे धीरे इनका यूज कम करेंगे और बिल्कुल ही इन्हें इरेडिकेट कर देंगे। तो ये अपना जो सक्सेसफुल समझौता है अब तक का, ठीक है, ये सक्सेसफुल रहा है, सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है। और इसके तहत हमने ओजोन जो होल है हमारा अंटार्कटिका के ऊपर, वो वापस से सही होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ओजोन जो है वो अपना रिपेयर होना स्टार्ट हो गया, ओजोन रिपेयर। ठीक है मेरे भाई, तो यही था अपना ओजोन के बारे में वीडियो। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं वीडियो लेके आऊंगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मास्टर ने ठीक पढ़ा है, चीजें समझ आ गई है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखना, और जय हिंद साथियों।